एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25, सो एंड सो मस्ट बी टेकन, मतलब कितने टर्म ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के है वो लेना है हमको, ताकि हमको जो है टोटल 636 मिले, टोटल 636 मिले। यानी हमको सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, टोटल दिया है ना, कितने टर्म अब लेना है, यानी हमको एन निकालना है जितने हमने टर्म लिया है एस एन में। तो हमको सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 9 मिल गया है। डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म, कोई भी कंजिक्यूटिव होना चाहिए लेकिन। तो d इज इक्वल टू 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 मिल गया। एस एन दिया हुआ है तो हमको एस एन का फॉर्मूला पता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें सारे वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। एस एन का 636 पुट करेंगे और n/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है 9 है तो 9 पुट कर दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो 636 इज इक्वल टू n/2 इंटू 9 टू 18 हो गया, 8n हो गया, एंड 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 18 और माइनस 8 है, तो दोनों जब ऐड होंगे तो 10 बचेगा, तो 10 प्लस 8n बच गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो 1272 मिलेगा जब हम 636 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 1272 इज इक्वल टू 10 इंटू एन प्लस 8n इंटू एन, यानी इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो जब नंबर को, कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1272 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम उल्टा करके लिख देंगे, तो जब रिवर्स कर देंगे तो कोई ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको हम 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272 इज इक्वल टू 0 हमको मिल रहा है। अब हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है हर एक टर्म में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है हमको, क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है पॉलिनोमियल का 2 है, वेरिएबल n का पावर 2 है हाईएस्ट, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब जो मिडल टर्म है 5n उसको ऐसा स्प्लिट करेंगे कि हमको क्या मिलना चाहिए 4 इंटू माइनस 636, ये आंसर हमको आना चाहिए। तो ए जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो हमको ए, बी और सी की वैल्यू मिल रही है। तो हमको बी कैसा लाना है ए इंटू सी, तो सब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 636 इंटू माइनस 1 आ जाएगा। तो 4, अब 636 का फैक्टर लिख लेंगे, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 इंटू माइनस 1। अब हम इसका ऐसा 2 ग्रुप बनाएंगे कि जो लास्ट में जो 2 नंबर आएगा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा लेकिन लास्ट में जो 2 नंबर आएगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो बी आना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। तो हमने ऐसा ग्रुप बनाया जिसके कारण -48 एक में आ रहा है और दूसरे में 53 आ रहा है, तो दोनों को ऐड किया तो 5 आ रहा है, यानी बी आ रहा है, यानी ये हमारा स्प्लिटिंग ऐसा ही होगा। तो 53n पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं मिडल टर्म के लिए, तो पहले लिख लिया। तो पहले 2 टर्म में से n कॉमन निकाला तो बीच में 4n प्लस 53 बचा, और दूसरे में से -12 निकाला तो हमको फिर से 4n प्लस 53 बचा। तो अब 4n माइनस 53 कॉमन निकाला तो हमको n माइनस 12 मिला, यानी इसमें या फर्स्ट टर्म 0 होगा या तो सेकंड टर्म 0 होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 लाना है तो n इज इक्वल टू हमको -53/4 मिल गया, या n इज इक्वल टू हम बोलेंगे कि 12 मिल गया। अब हमको पता है कि नंबर ऑफ द टर्म्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए, -53/4 तो होल नंबर नहीं है, तो हमको n इज इक्वल टू 12 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 12 टर्म्स फॉर the given arithmetic progression. Exercise 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, the first term of an arithmetic progression is 5, यानी हमको पहला टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है 5, यानी a इज इक्वल टू 5 तो मिल गया। द लास्ट टर्म इज 45, यानी l यानी nth टर्म, लास्ट टर्म ही तो nth टर्म होता है, यानी an यानी l यानी 45 हो गया। एंड द सम इज 400, मतलब सम ऑफ द टर्म्स हमको कैपिटल S इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको n की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो जो पहले हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 5, देन nth टर्म
यानी लास्ट टर्म यानी ए एन यानी एल 45 दिया हुआ है, और सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। तो एन निकालना है हमको और डी भी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो हमको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उसमें सारे वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, एस एन का वैल्यू हमको दिया हुआ है 400, ए का वैल्यू दिया है 5, ए एन का दिया हुआ है 45, हम पुट कर देंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस, क्योंकि nth टर्म ए एन तो नहीं दिख रहा है, तो 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो फॉर्मूला है nth टर्म का, इसलिए उसकी जगह ए एन लिख सकते हैं और ए एन की जगह 45 लिख सकते हैं। अब सारे वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 800 इज इक्वल टू एन इंटू 50, यानी n इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 50, यानी हमको क्या मिल जाएगा 16, n इज इक्वल टू 16 हमको मिल गया। यानी और 16 क्या है, होल नंबर है, यानी ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा सही आ रहा है। और हमको क्या पता है एन टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह 45, ए एन तो दिया हुआ है, अब ए जो है वो 5 दिया हुआ है और एन हमने अभी निकाला 16, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 16 माइनस 1 15 हो गया। तो 45, अब 5 को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे भेजेंगे तो 45 माइनस 5 यानी 40 हो गया, यानी 15 डी इज इक्वल टू 40 हो गया, यानी 40 डिवाइड बाई 15 यानी 8/3 इज द डिफरेंस। तो हमको जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n इज इक्वल टू 16 मिल गया, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 8/3 मिल रहा है फॉर द गिवन AP। जो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की है क्वेश्चन में, उसका कॉमन डिफरेंस हमको 8/3 मिल रहा है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, मतलब पहला टर्म और आखिरी टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। वो कह रहा है R17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब पहला टर्म फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 17 एंड द लास्ट टर्म हो गया हमारा 350 एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बोल रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी जो है अगर 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू निकालना है, एंड व्हाट इज देयर सम, यानी सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन की वैल्यू हमको निकालना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमारा a इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू 350। लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है तो ए एन के से डिनोट कर सकते हैं हम। तो d इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 9, तो अब हमको n निकालना है एंड सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले n निकालने के लिए हमको पता है nth टर्म क्या है, फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 17 पुट कर देंगे एंड डिफरेंस की वैल्यू 9 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9 यानी 9n माइनस 9 मिल जाएगा, और 17 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 333 हो जाएगा। तो 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। तो अब कांस्टेंट एक जगह ले जाएंगे तो 333 प्लस 9 यानी 342 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 342 बाय 9 यानी 38। तो जो 38 है ये तो हमारा होल नंबर है, और होल नंबर हमें पता है अगर होल नंबर आ रहा है n के लिए वैल्यू तो सही आंसर आ रहा है। तो होल नंबर है तो यही हमारा n है। तो अब हमको पता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास क्या है, n का फॉर्मूला है, n का वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास ए एन का भी वैल्यू है और डिफरेंस भी है हमारे पास। तो एस एन इज इक्वल टू एन का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए का भी वैल्यू पुट कर देंगे और n का वैल्यू अभी जो हम 38 निकाले हैं वो भी पुट कर देंगे, और डिफरेंस 9 है वो भी हमने पुट कर दिया। तो 38/2 तो 19 हो जाएगा, देन 2 इंटू 17 34 हो जाएगा, और 38 माइनस 1 यानी 37 हो जाएगा। अब हमको एस एन इज इक्वल टू 19 इंटू 34 प्लस 37 इंटू 9 ये हो गया। तो 37 इंटू 9 333, 333 प्लस 34 367। इसको हम ए एन करके भी सॉल्व कर सकते थे, ए एन की वैल्यू पुट करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे, लास्ट टर्म का वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते थे, दोनों प्रकार से निकाल सकते थे। तो हमको जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n इज इक्वल टू 38 हो गया, और उनका जो एडिशन है एस एन हमको 6973 मिल गया।
Exercise 5.3 question number 7. Find the sum of first 22 terms. तो हमको एडिशन निकालना है पहले 22 टर्म्स का ऑफ एन AP, ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें D यानी कॉमन डिफरेंस 7 है एंड 22nd टर्म इज़ 149. तो जो हमको पहले दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे. हमको क्या क्या गिवन है, n इज़ इक्वल टू 22 यानी नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d इज़ इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म 149 दिया हुआ है. तो हमको सम ऑफ 22 फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है. तो हमें क्या पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. तो a22 हमारे पास है, वो पुट कर देंगे. हमारे पास डिफरेंस है और n की वैल्यू है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. तो 149 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 यानी 21 इंटू 7 147. तो 147 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 यानी 2 मिल गया. a की वैल्यू 2 मिल गई. और हमको क्या पता है, हमको ये भी पता है कि जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी. तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का. तो n कितना है हमारा 22 है, तो n के जगह 22 पुट कर देंगे. a के जगह a यानी फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, डिफरेंस हमें 7 दिया हुआ है, तो हमको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मिल जाएगा. तो 22 डिवाइड बाई 2 11 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 22 माइनस 1 21 हो जाएगा. एंड फिर बाद में S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 हमको ये मिलेगा. तो S22 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 मिलेगा. देन उसमें 4 ऐड करेंगे 151 हो जाएगा. उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स एज 1661 मिल जाएगा. तो हमको S22 1661 मिल गया. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. तो हमको S51 निकालना है, यानी पहले 51 टर्म्स का हमको एडिशन निकालना है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है उसमें. तो ये AP कैसा है, ये AP ऐसा है जिसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है वो 14 और 18 है. मतलब A2 हमको 14 दिया हुआ है एंड A3 हमको 18 दिया हुआ है. तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे. n इज इक्वल टू 51 दिया हुआ है, A2 14 है, A3 18 है. 51 कैसे आ गया n, क्योंकि हमको फर्स्ट 51 टर्म्स का ही एडिशन निकालना है. तो हमको n टर्म का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो n हमको क्या चाहिए, A2 हमारे पास 14 दिया हुआ है, तो a की जगह अगर हम n के जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो A2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 डी, यानी 14 इज इक्वल टू a प्लस डी मिल जाएगा, यानी a प्लस डी इज इक्वल टू 14. हमको ये इक्वेशन मिलेगा. अब A2 के लिए तो मिल गया, अब A3 के लिए तो n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे nth टर्म के फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी A3 तो 18 है तो 18 पुट कर देंगे. 18 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d हो जाएगा. तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 हमको मिल जाएगा. ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा. तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल्स है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमारे पास दो इक्वेशन है तो दो अननोन्स हमको आसानी से मिल जाएंगे. तो जो पहला इक्वेशन है उसको हम सेकंड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमको मिलेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18. तो a प्लस डी इज इक्वल टू 18 हम लिख सकते हैं, लेकिन a प्लस डी हमारे पास पहले इक्वेशन से क्या वैल्यू मिल रही है, 14. तो a प्लस डी की जगह 14 लिख दिया, तो 14 प्लस डी इज इक्वल टू 18 मिल गया. अब नंबर एक साथ लाएंगे तो 14 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो 18 में से 14 गया तो 4 बचा. अब यही वैल्यू हम कोई भी दो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहला या दूसरा. तो हमको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा.
और हमको क्या पता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये फार्मूला हम लिख लेंगे। तो अब हमें a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है और n भी हमको पता है। क्या पता है हमको, फर्स्ट 51 टर्म्स हमको निकालना है। तो अब इस बार n हमारा 51 रहेगा क्योंकि फर्स्ट 51 टर्म्स की बात चल रही है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n 51 हो गया, 51/2 इंटू a क्या है 10 हो गया, तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 51 माइनस 1 यानी 50 हो जाएगा, इंटू 4 यानी 200 हो जाएगा। तो सम ऑफ 51 टर्म्स हमको क्या मिलेगा, 51/2 इंटू 20 प्लस 200 यानी 220 हो जाएगा। अब 220 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 51/2 है तो डिनोमिनेटर में 2 होने के कारण हमको 110 मिल जाएगा 51 इंटू। तो सम ऑफ 51 टर्म्स हमको क्या मिल जाएगा 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म्स हमको मिल गया। तो